दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी आज आपकी जिंदगी बदल देगी। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से दूर एक बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बहुत ज़्यादा चल चुके थे, जिस कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ की एक घनी छांव थी। गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस पेड़ के नीचे जाते हैं और कुछ देर वहीं पर ही विश्राम करने लगते हैं। काफ़ी देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास के मारे सूख रहा था। गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे। फिर गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाओ और बरगद के पेड़ की 2 बार परिक्रमा करके आओ। शिष्य बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी दिशा से ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोलता है कि हाँ बुद्ध, मुझे उत्तर दिशा की तरफ से ठंडी हवा का अनुभव हुआ है। उस शिष्य की बात सुनकर बुद्ध उससे तुरंत कहते हैं कि उसी दिशा में चले जाओ। वहीं से कुछ ही दूरी पर तुम्हें एक तालाब अवश्य मिलेगा, वहां से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य जब उस दिशा में कुछ दूर जाता है तो वहां पर सच में एक तालाब था। तालाब देखकर शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही वो उस तालाब में से पानी भरने वाला होता है, तभी उस शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ती है। ये देखकर वो शिष्य अपने मन में सोचता है कि ये पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब वो शिष्य ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतनी देर में तो बैलगाड़ी उस तालाब के किनारे से बड़ी तेजी में निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर से इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी अब गंदा हो जाता है। ये देखकर शिष्य को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना पानी लिए ही महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। शिष्य बड़े निराशा भाव से गौतम बुद्ध को सारी बात बताता है। ये सुन के सभी शिष्य कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी और जगह जाकर पानी की तलाश करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हम सबकी जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सबको शांत होने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि कुछ देर धीरज रखो और यहीं पर ही बैठो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं पर ही बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने उसी शिष्य को फिर से उसी तालाब में से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब में फिर से पानी लेने के लिए चला जाता है। जब शिष्य वहां पर पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उस तालाब का सारा पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था। ये देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भर के महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। फिर सभी उस पानी को पीते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल था कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि उस तालाब का सारा पानी तो गंदा था। ये जरूर बुद्ध की ही कोई शक्ति होगी। तब उनमें से एक शिष्य बुद्ध से पूछ ही लेता है कि हे बुद्ध, आपने ये चमत्कार कैसे किया? बुद्ध मुस्कुराते हुए शिष्य को जवाब देते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो आपके सब्र का फल है। ये फल आप सबके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का है। जितनी देर हम लोगों ने यहाँ पर सब्र किया, उतनी देर में उस तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व तालाब के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब शिष्य वहाँ तालाब के पास पहुंचा, तब तक वो सभी दूषित कण उस पानी के नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का सारा पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप लोग इतनी गर्मी में पानी की तलाश में अभी तक प्यास के मारे मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से दूर कोई तालाब है या नहीं, और अगर है भी तो उसका पानी साफ है या नहीं, ये हम में से कोई नहीं जानता। और इस तरह से अभी तक हम भटक भटक कर इतनी गर्मी में प्यास के मारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इतना बोलने के बाद
गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि आज जो समस्या हमारे साथ यहाँ पर आई है, ये आपके जीवन के हर पड़ाव में आएगी। बस उस समय आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना है और अपने विवेक से सही फैसले तक पहुंचना है। सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी।